इस जीप में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का एक ऐसा सोल्जर बैठा है जो किम जोंग उन की पॉलिसी से तंग आकर नॉर्थ कोरिया एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। इस शख्स को अच्छी तरह मालूम है कि या तो ये मारा जाएगा या फिर इसे कम से कम चोटें तो लगेंगी ही, पर फिर भी ऐसी क्या नौबत आ गई जिससे ये शख्स सब कुछ जानने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया से भागने पर मजबूर हो गया। इसके बारे में तो आगे की वीडियो में जानेंगे ही, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया को दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है और आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग इस कंट्री से भागने की लगातार कोशिशें करते हैं। साल 1948 में नॉर्थ कोरिया के बनने से लेकर आज तक इस कंट्री पर किम फैमिली ही हुकूमत करती आ रही है और आज के वक्त में यहाँ का लीडर किम जोंग उन है। नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की मोस्ट क्रूअल कंट्री होने का रिकॉर्ड भी हासिल है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी गलती की सजा भी कम से कम जेल या फिर मौत है। साथ ही नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे पोरेस्ट कंट्रीज में भी शुमार होती है। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर साल नॉर्थ कोरिया में 3 से 8 लाख लोग प्रॉपर फूड और हेल्थ केयर ना मिलने की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों की हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर 10 से 11 साल के बच्चे भी माँ बाप के साथ खेतों और फसलों में मेहनत से काम करते हैं और वो मेहनत भी ऐसी के दिन के 7 घंटों के बजाय हर शख्स को दिन के 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। पर इतनी मेहनत के बावजूद भी एक नॉर्थ कोरियन दिन के भी नहीं बल्कि महीने के सिर्फ $3 कमा पाता है, जिससे घर चलाना तो दूर की बात 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं हो पाती। साथ ही नॉर्थ कोरिया में K-पॉप म्यूजिक, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज और फॉरेन टीवी चैनल्स देखना भी इलीगल है और आप नॉर्थ कोरिया में होते हुए किसी दूसरे कंट्री में मौजूद शख्स से कॉल पर बात भी नहीं कर सकते। यहाँ हेयर कट्स भी गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड होते हैं और इसके अलावा अगर आप कोई और हेयर कट करते हो तो उसकी भी आपको सजा मिल सकती है। नॉर्थ कोरिया वो अकेली कंट्री है जिसमें एक कंप्यूटर खरीदने के लिए भी आपको गवर्नमेंट परमिशन चाहिए होगी और अगर आप यहाँ अपने पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीद भी लो तो वो फिर भी आपकी नहीं होती और गवर्नमेंट जब चाहे वो प्रॉपर्टी आपसे छीन सकती है। एजुकेशन की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया के हर स्कूल में बचपन ही से बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें किम फैमिली की झूठी तारीफें बयान की जाती है और नॉर्थ कोरिया की तकरीबन हर स्कूल में किम जोंग उन के फादर किम संग उन को द ग्रेट और द लॉर्ड जैसे अल्फाज से पुकारा जाता है और इन तमाम पॉलिसीज और डिफिकल्टीज की वजह से हर साल थाउजेंड ऑफ लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिशें करते हैं, पर इनमें सिर्फ चंद ही कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं जो कि नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हो जाते हैं, वरना बाकियों को तो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के थ्रू मौके पर ही शूट कर दिया जाता है और जो लोग पकड़े भी जाते हैं उन्हें भी बाद में मौत की सजा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर चाइना, रशिया और साउथ कोरिया के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी बॉर्डर के तमाम हिस्से समंदर के साथ लगते हैं। इसीलिए नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के पास भी नॉर्थ कोरिया एस्केप करने के लिए सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला है कि वो नॉर्थ कोरिया से भागकर चाइना चला जाए और फिर वहां से किसी तरह खुद को साउथ कोरिया या फिर किसी दूसरी कंट्री पहुंचा ले। दूसरा है कि वो नॉर्थ कोरिया से जाकर रशिया चला जाए और फिर वहां से सेम चीज करके खुद को साउथ कोरिया या फिर कोई दूसरी कंट्री में पहुंचा ले। एंड लास्ट वन कि वो सीधा नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया चला जाए। और ये सब सुनने में जितना आसान है, करने में उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के ताल्लुकात चाइना और रशिया के साथ काफी अच्छे हैं और ऐसे में अगर कोई नॉर्थ कोरियन भागकर चाइना या रशिया में पकड़ा जाए तो ये दोनों कंट्रीज उस शख्स को वापस नॉर्थ कोरियन मिलिट्री के हवाले कर देती है और इसके बाद उस शख्स के साथ क्या होता होगा इसका अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हो। और रही बात साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया हर नॉर्थ कोरियन को भी अपना ही सिटीजन समझती है और ऐसे में अगर कोई भी नॉर्थ कोरियन कैसे भी करके खुद को एक बार साउथ कोरिया पहुंचा ले तो फिर उसे जिंदगी गुजारने का एक नया मौका मिल जाता है। पर वही दूसरी तरफ किम जोंग उन साउथ कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है और इसीलिए साउथ कोरिया के बॉर्डर पर नॉर्थ कोरियन मिलिट्री की ऐसी सिक्योरिटी होती है जिसमें इंसान तो दूर की बात परिंदा भी पर नहीं मार सकता और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर एस्केप करना इम्पॉसिबल है और यहाँ से भागने वाले लोगों के जहनों में सिर्फ 2 ही बातें होती है, या तो आज़ादी या फिर मौत। अब भले ही नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे पोरेस्ट कंट्रीज में शुमार होती है, पर इसके लीडर किम जोंग उन एक ऐसी लग्जरी लाइफ गुजारते हैं जो कि शायद यूएस के प्रेसिडेंट भी ना गुजारते हो। व्हाइट मर्सिडीज, एक्सपेंसिव वैन, प्राइवेट जेट,
اور اس جیسی تمام فیسلٹیز اس کے لیے ہر وقت پرووائڈڈ رہتی ہے۔ ساتھ ہی کم جونگ ان کے لائف سٹائل اور سیکیورٹی پر ملینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اپنی پوری کنٹری کا پیسہ اکیلے ہی کم جونگ ان اپنی عیاشیوں پر اڑا دیتا ہے۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ کم جونگ ان کے اس کرول بیہیویئر کی وجہ سے نارتھ کوریا کے ساتھ تمام کنٹریز نے ٹریڈ کرنے پر بین لگایا ہوا ہے، یعنی نہ تو کوئی چیز نارتھ کوریا سے ایکسپورٹ ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز نارتھ کوریا کے اندر امپورٹ ہو سکتی ہے۔ اینڈ امیزنگلی نارتھ کوریا میں موجود ان تمام لگژری کارز اور ایکسپینسو چیزوں کو نارتھ کوریا میں اسمگل کر کے لایا گیا ہے، اور یہ اسمگلنگ اتنی ہوشیاری سے ہوئی ہے جس کے بارے میں FBI اور US کی مشہور ایجنسیز کو آج تک خبر تک نہ ہو سکی۔